हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये है बेबी केयर से रिलेटेड। आप लोगों को मेरी वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा। तो जी ये न्यू मॉम्स के लिए है। 0 to 3 मंथ्स तक के बेबी की ये चीज़ें हैं, ठीक है, एसेसरीज़ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेबी के इस बैग से, ठीक है। ये बैग मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ठीक है। तो क्योंकि मुझे चाहिए था कोई इस तरह का बैग जिसमें मैं इसकी सीक्वेंस से चीज़ें रख दूँ, तो वो मुझे कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिल रही थी। तो मैंने दराज से अपना मैंने वहाँ पर जाके देखा तो मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये बैग भी है और बॉक्स भी है, इसको मैंने ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। अगर आप लोग भी ये बाय करना चाहते हैं तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो ये था 600 समथिंग का था, शायद उस टाइम मुझे ऑफ पे मिला हुआ था। अब पता नहीं कितने का हो गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा बैग है। तो चलें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से। यहाँ पर है इसका थर्मोस, ठीक है। इसको मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के फीडर के लिए। फीडर बेबी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इस वजह से ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। थर्मोस इसकी किट में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके लिए मुझे बार बार ओवन तक नहीं जाना पड़ता। फीडर गर्म करने के लिए मैं इसी में ही वार्म वाटर करके डाल देती हूँ और इसी में ही मैं इसको बार बार फीडर बना के अपनी साइड पे रख लेती हूँ, देती रहती हूँ। क्योंकि उसके लिए आपको बार बार ओवन तक जाना पड़ता है, आपको वहाँ पर जाके इसको गर्म करना पड़ता है। फिर आपका बेबी तब तक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने यहाँ पर थर्मोस ले लिया क्योंकि अभी मैं अपनी मम्मा की तरफ हूँ, इसलिए मुझे अभी थर्मोस ईजी है। बाद में मैं मतलब कि वार्म दूध करने वाला जो क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता, दराज में मैंने देखा था, वो मैंने बाय करना है, वो मैं ले लूँगी। वो भी मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अभी क्योंकि मुझे टेम्परेरी चाहिए तो वो मैंने थर्मोस रख लिया है। जैसे ही मुझे लगता है कि पानी ठंडा होने वाला है तो मैं इसको फिर गर्म करके इसमें डाल देती हूँ। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर फार्मूला मिल्क यहाँ पर मैंने इसका यूज़ कर रही हूँ मोरिना का BF1। तो जब ये पैदा हुआ था तो इसको एजुलैक दिया था क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। वो था 2500 समथिंग का था। तो मैंने उसके बाद इसका दूध चेंज करना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या इसको दूध चेंज करूँ, डॉक्टर के मशवरे से करूँ कि वैसे खुद ही कर दूँ। तो डॉक्टर से मैंने मशवरा किया था, उन्होंने मुझे इलेक्ट्रोजिन 1 कहा था, बट मुझे इलेक्ट्रोजिन 1 कई लोगों ने कहा था कि ये अच्छा दूध नहीं होता, काफ़ी बच्चों को सूट भी नहीं करता। तो फिर मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि मोरिना का BF1 बेस्ट है, यही बच्चे को दो। है तो ये भी 2300 समथिंग का ही है, मगर ये मेरे बेबी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर मैं इसको अब यही देती हूँ फार्मूला मिल्क। तो अगर आप लोगों को भी नहीं समझ आता तो आप लोग भी इसको अपने बेबी को 1 मंथ के बाद ये दे सकते हैं। अगर आपको यही रेकमेंड करते हैं डॉक्टर तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और थर्ड चीज़ यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ फीडर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये तो मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था, गिफ्ट था उनका मेरे बेबी के लिए। तो ये मैं उन्हीं का ही गिफ्ट यूज़ करती हूँ ताकि उनको भी अच्छा लगे और मेरे बेबी को भी पता हो कि ये उसकी आनी ने उनको भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फीडर है। इस तरह का मैंने एक और मंगवा लिया था ताकि 2 फीडर हो जाएं, क्योंकि 2 फीडर लाजमी होने चाहिए आपके पास। और यहाँ पर एक अगली चीज़ है ये निप्पल। निप्पल मैं इसके लिए बहुत सारे लेकर आई थी, मगर इसको यही सूट कर रहा था सिलिकॉन का, तो फिर मैंने इनको अब यही लगा दिया है। हर शेप के मैंने इनको लगा दिए थे, मगर इनको नहीं सूट कर रहा था, इनको यही सूट कर रहा था क्योंकि ये जो है इजीली सॉफ्ट सा है, इनको फेस पे लगता भी नहीं है, ठीक है। और अब आते हैं हम इस पोर्शन में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वाइप्स। वाइप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेबी के पैम्पर के लिए। तो वाइप्स मेरी अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुई है, वो जब कंफर्म होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं डिफरेंट कंपनीज़ की यूज़ कर रही हूँ। अभी मुझे कोई प्रॉपर अच्छी नहीं लगी है, तो फिलहाल मैं अभी रिसेंटली ये यूज़ कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अब इसकी आती हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। अब जो इनमें से मैंने बाय किए थे मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। ये है बेबी का सिंपल पाउडर। ये सिंपल पाउडर मैं इसको लगाती नहीं हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी इनहेल कर लेते हैं चीज़ों को, इस तरह के पाउडर को। और क्या कहते हैं, कोई परफ्यूम बॉडी स्प्रेज अगर आप लोग उनके पास कर रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होता। तो मैं ये इसको अभी नहीं लगाती हूँ। तो हल्का-फुल्का मैं इसको स्टार्ट में लगाती थी, तो इसको मतलब कि नज़ला हो गया और इस तरह की इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको ये नहीं लगाया। तो ये मैं इसको मतलब कि बैक पे लगा देती हूँ थोड़ा-सा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो, वैसे मैं नहीं लगाती। और दूसरी चीज़, ये मेरी केयर किट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये होना भी चाहिए सबकी केयर किट में।
ये है बेबी का रैश पाउडर, ठीक है। ये भी नेक्स्ट टोन का ही है मेरे पास। और एक्सेसरीज जो है इसकी स्किन केयर की वो सारी नेक्स्ट टोन की ही है। मैंने और कोई कंपनी नहीं, जॉनसन नहीं यूज़ किया मैंने, नेक्स्ट टोन यूज़ किया है। तो ये रैश पाउडर बहुत ज़रूरी है बेबी को ज़्यादा रैश हो जाने पर। मतलब कि आपको इतना मतलब कि पैम्पर पे आना ही नहीं चाहिए कि उसको ज़्यादा रैश हो जाए। आप उसको जब भी पैम्पर चेंज कराएं आप उसका लाजमी ये रैश पाउडर लगा दिया करें ताकि उसको रैशेज़ ना हो। क्योंकि इसको भी रैशेज़ हो गए थे तो इसने मुझे बहुत तंग किया था, तो मैं कंफ्यूज़ थी कि मैं इसको क्या दूँ। तो मुझे ये रेकमेंड किया था मेरी फैमिली में किसी ने कि ये सुडोको क्रीम लगाएं, ठीक है। तो मैंने ये मंगवा ली थी एक। ये अगर बेबी को बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप ये लगा लें। वैसे अगर पैम्पर चेंज करना है तो आप ये लाजमी लगाएं ताकि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये आप एक दफ़ा मंगवा के सुडोको क्रीम रख लेंगी ना तो आपके काफ़ी टाइम चल जाएगी ये। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है मेरे पास लोशन और ऑयल और बेबी शैम्पू, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब चीज़ें मैंने खुद बाय की हैं। और यहाँ पर सोप भी मेरे पास नेक्स्ट टोन का ही है। और ये कॉटन बड्स हैं जिसको मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। मैं इसकी नोज़ साफ़ करने के लिए करती थी बट डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि इसको इसलिए नहीं यूज़ करनी है। इसके लिए अब मैं नोज़ पंप लेकर आऊँगी जिससे नोज़ साफ़ करते हैं सारा। तो अब ये तो मैं इसकी आई साफ़ करने के लिए इसको मैं लाई हूँ। तो यहाँ पर है मेरे पास क्लोन, ये भी है नेक्स्ट टोन का, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। और तो और यहाँ पर मैंने ये सॉफ्ट क्रीम भी दराज से ऑर्डर की थी। और ये बेबी जेली, ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। क्योंकि मैं जब अपने बेबी को वो लगाती थी लोशन फेस पे लगाती थी तो मुझे नहीं पता था कि उससे बेबी का रंग डल हो जाता है, तो वो नहीं लगाने चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी सॉफ्ट क्रीम बेबी की फेस की मंगवा लेती हूँ। तो फिर मैंने ये मंगवा ली। अब मैं इसको यही लगाती हूँ और ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़ भी कर देती है उसके फेस को। सर्दियों में इसकी बहुत ज़रूरत है। ये आप लोग एक लाज़मी मंगवाएं। और साथ मैंने इसका एक क्लोन मंगवा लिया था। मुझे क्लोन का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगी। और ये बेबी जेली मैंने इसकी इसलिए मंगवाई थी क्योंकि इसके लिप्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और ये वैसे भी आपके पास होनी चाहिए बेबी के लिए। तो ये मैंने 3 प्रोडक्ट्स मैंने उधर से दराज से ऑर्डर किए थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका ये नेल कटर यूज़, क्योंकि इसके हर 3 to 4 डेज़ बाद इसके नेल्स लंबे हो जाते हैं तो फिर मुझे वो कट करने पड़ते हैं। तो फिर मैं इसी से ही कर देती हूँ कट, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे पास नेक्स्ट चीज़ बेबी चेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेबी को आपको जब भी लगे कि इसकी नोज़ बंद हो रही है तो आप इसको हल्का सा फ्रंट पे, उसके चेस्ट पे और कमर पे और पैरों के नीचे हल्का सा मल दें तो इससे ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने जब इसको हुआ था तो मैंने बड़ों की विक्स मल दी थी जो कि इसके लिए डेंजरस थी। तो खैर आप ये बेबी की विक्स मलें, ये बहुत बेस्ट है।